पिछली कक्षा में हम लोगों ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, जहां पर हम लोगों ने बात किया था न्यू चैलेंजेज आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद आने वाले नए नए चुनौतियों को हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है, जिस अध्याय का नाम है न्यू चैलेंजेज आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। और इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्ष 1947 के रात, यानी कि 14 अगस्त के रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय पार्लियामेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को, संविधान सभा के लोगों को संबोधित किया जाता है और देश की जनता को संबोधित किया जाता है। फिर हम लोगों ने ऐसे देखते हुए पिछली कक्षा में बात की थी कि कैसे भारत जो है वर्ष 1947 में, यानी कि 15-14 अगस्त को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता जो है वो 3 हिस्सों में बट जाती है। एक पाकिस्तान की स्वतंत्रता, एक भारत की स्वतंत्रता और एक कश्मीर की स्वतंत्रता। ये 3 स्वतंत्रता जो है ये बट जाता है और यहीं पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था। इस कक्षा को हम लोग इस अध्याय की को यहीं से आगे बढ़ाएंगे इस कक्षा के माध्यम से। और जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बोला था कि अगली कक्षा में मैं बात करूंगा कश्मीर का वो ऐतिहासिक पहलू, वो ऐतिहासिक तथ्य का जो कि उस समय हुआ था, वर्ष 1947-48 में हुआ था। तो अब बात करते हैं कश्मीर का कि आखिर ये कश्मीर का इशू है क्या, ये कश्मीर है क्या, कश्मीर का मसला, कश्मीर का विषय है क्या। तो जैसा कि हम लोग समझे और जाने कि वर्ष 1947 में भारत, यानी कि अंग्रेज गए तो भारत को उन्होंने 3 हिस्सों में, 3 अंग में, 3 भाग में, 3 पार्ट में बांट दिया। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन होता है, मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना दिया जाता है, हिंदुओं के लिए और बाकी सारे धर्मों के लिए सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हिंदुस्तान को बना दिया जाता है। और एक तीसरा जो है वो कश्मीर होता है और कश्मीर जो है अपना एक अलग स्वतंत्रता लेकर खुश हो रहा होता है। ये 3 जो है अलग अलग क्षेत्र जो है उस समय स्वतंत्र होते हैं। मुस्लिम धर्म के आधार पर, यानी कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन जाता है, सभी धर्मों का हिंदुस्तान बन जाता है, हालांकि बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू होती है। और एक तीसरा जो है वो कश्मीर बनता है। अब बात यहाँ पर कश्मीर की आती है, क्योंकि बात हम लोगों को कश्मीर की करनी है। जब कश्मीर स्वतंत्र हो जाता है तो कश्मीर के जो उस समय के राजा होते हैं उनका नाम होता है हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह। और महाराजा हरि सिंह अपने कश्मीर के शासक हुआ करते हैं उस समय। और वहां की बहुसंख्यक आबादी धर्म के आधार पर अगर देखें तो उस समय जो थी वो मुस्लिम आबादी थी, जो कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी थी। और वहां का जो राजा था वो हिंदू था, महाराजा हरि सिंह। अब इसी का फायदा उठाते हुए, चूंकि पाकिस्तान नाम से ही सिर्फ पाकिस्तान है, शुरू से ही वो नापाक ही रहा है, तो शुरू से ही पाकिस्तान का जो नापाक नजर था वो कश्मीर पर था। हालांकि जब संधि हो रही थी, जब हस्ताक्षर हो रहे थे, तो कश्मीर, भारत और पाकिस्तान तीनों ने हस्ताक्षर किया था तीनों के स्वतंत्रता पर। लेकिन पाकिस्तान के मन में कुछ और चल रहा था। पाकिस्तान को लग रहा था कि एक बार हम तीनों अलग तो हो जाएं, उसके बाद मैं तो कश्मीर को हथिया ही लूंगा, कब्जा ही लूंगा अपने सेना और अपने बल के आधार पर, क्योंकि वहां की आबादी हमारे धर्म की है और वो क्षेत्र जो है वो हमारे तुलना में न तो बहुत ज्यादा है और न तो वहां पर सैन्य जो है, सैन्य यानी कि वहां की सेना है, न तो वहां पर जो हमारा वहां की सेना जो है वो हमसे मजबूत है न कुछ, और वहां की आबादी तो हमारी है ही धार्मिक आधार पर, तो मैं तो उसे कब्जा ही लूंगा। और इसी के तहत स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान जो है वो किसी किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से कश्मीर में घुसना शुरू करता है।
और जब वो कश्मीर में घुसना शुरू करता है तो धीरे धीरे वो कश्मीर के एरिया को, कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों को कब्जा करना यानी कि हथियाने का कार्य करता है। और चूंकि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पास उतना सैन्य बल और उतना धन और वो सारी चीजें नहीं होती है कि वो पाकिस्तान से लड़ सके बड़े स्तर पे, इसलिए वो अपने स्तर पर तो लड़ते हैं, लेकिन वहां की जो आबादी, जो जनसंख्या है वो भी मुस्लिम बहुल थी, तो वो भी जो है वो पाकिस्तान परस्ती दिखाती है। तो फिर समस्या आता है कि कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो अलग अलग एरिया हो, ये सारा कुछ जो है कश्मीर का एरिया जो है वो हथिया लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। अब महाराजा हरि सिंह के पास कुछ विकल्प आते हैं, उनके मन में कुछ विकल्प चलते हैं और उनको लगता है कि अब जो है अब कुछ करना होगा, अगर नहीं किए तो फिर ये पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान निगल जाएगा, यानी कि पाकिस्तान जो है अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मानने वाला है नहीं। तो अब बात आती है कि अब विकल्प कौन सा है। तो इनका विकल्प, अब चूंकि ये देख रहे हैं कि जब धर्म के आधार पर ही हमारी जनता जो है विरोध कर रही है, तो ये भी अपने धर्म के आधार पर और मानवता के आधार पर भारत की तरफ आते हैं और भारत से बात करते हैं। और भारत के तत्कालीन यानी कि उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य लोगों से इनकी बात होती है और इनका कहना होता है कि आप अपना सैन्य बल मुझे दे, यानी कि आप अपने सैन्य बल को कश्मीर की तरफ से लड़वाएं और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दे, ताकि इन पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर किया जा सके। लेकिन वहां पर भारत जो है वो सीधा नहीं मानता है, वहां पर भारत जो है इनके बात को एक्सेप्ट सीधे तौर पर नहीं करता है और कहता है कि नहीं, ऐसा तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आप हमारे भारत के हिस्सा बनो, लेकिन आपने नहीं उस चीज को माना, तो अब आपके साथ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब इनके पास भी कोई चारा नहीं था, इनके पास भी डूबते को तिनके की सहारे की बात थी। तो इन्होंने सोचा कि अब जब हमारा पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा, तो इससे बेहतर है कि मैं अपने कश्मीर को भारत को दे दूं, क्योंकि ये भारत के द्वारा कहा गया था, भारत के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कहा गया था कि मैं कश्मीर की मदद, भारत कश्मीर की मदद तभी करेगा जब कश्मीर भारत का हिस्सा, यानी कि आप लिख कर दो, आप हस्ताक्षर करके दो कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि भारतीय सेना कश्मीर के लिए पाकिस्तान के खिलाफ तभी लड़ेगी जब कश्मीर भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगा, आफ्टर युद्ध, आफ्टर लड़ाई, आफ्टर वार, युद्ध के बाद। तो फिर वही बात आती है, डूबते को तिनके की सहारे की बात आती है। तो महाराजा हरि सिंह इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है अगर वो नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा ऐसे ही खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान के पास चला जाएगा छल से। इससे अच्छा है कि अच्छाई से ये भारत के पास चला जाए, क्योंकि भारत के पास रहेगा तो ये सुरक्षित रहेगा, ऐसा उनको लगता था। तो उन्होंने ये सारा कुछ हस्ताक्षर किया तब, और ये सारी बातें जो है मुख्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महाराजा हरि सिंह, इन दोनों के बीच में होती है। और ये सारी बातें होने के बाद जब सारा कुछ स्वीकृति हो जाता है, तो भारतीय सेना जो है वो कश्मीर के लिए पाकिस्तान के खिलाफ लड़ती है। और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के बाद पाकिस्तान को वहीं पर रोक दिया जाता है जहां तक वो कश्मीर में पहुंचा होता है, और बाकी कश्मीर को बचा लिया जाता है। और वो कश्मीर जो है वो आज भारत का कश्मीर है, श्रीनगर वाला कश्मीर जो है आज वो कश्मीर है जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के तहत आता है। पहले राज्य हुआ करता था, वर्ष 2019 के बाद कुछ समय के लिए भी केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, आने वाले समय में फिर राज्य बन जाएगा, जैसा कि भारतीय पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के द्वारा देखा जा रहा है। तो ये हिस्सा बन जाता है, कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन जाता है। और वो सारे कश्मीर
जहां तक पाकिस्तान पहुंच गया था और पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था, वो कश्मीर को भारत जो है POK यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहता है, जबकि पाकिस्तान अपने वाले को आजाद कश्मीर कहता है। यानी कि POK जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए वो आजाद कश्मीर है, और जो भारत वाला कश्मीर है यानी कि श्रीनगर वाला कश्मीर है वो पाकिस्तान की भाषा में, पाकिस्तान के शब्दावली में गुलाम कश्मीर है। यानी कि भारत वाला कश्मीर पाकिस्तान के शब्दावली में गुलाम कश्मीर, और पाकिस्तान वाला कश्मीर, मुजफ्फराबाद वाला कश्मीर जो है वो आजाद कश्मीर है। तो भारत के लिए मुजफ्फराबाद वाला जो कश्मीर है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है, जबकि श्रीनगर वाला जो कश्मीर है वो भारत का अपना कश्मीर यानी कि स्वतंत्र कश्मीर है। तो ये दोनों के लिए अपोजिट हैं। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, अगर संधि के आधार पर देखा जाए, मानवता के आधार पर देखा जाए, तो पूरा कश्मीर जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, और जो भारत का कश्मीर है सब भारत का है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह के द्वारा हस्ताक्षर और संधि में ये सारा कुछ स्पष्ट है। तो इसलिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की बात भी अभी मौजूदा समय में बहुत जोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि वहां के लोग भी पाकिस्तान के शासन से, पाकिस्तान के प्रशासन से बहुत ज्यादा नाराज हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और वो भी चाहते हैं कि मैं भारत का हिस्सा बनूं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पाकिस्तान का ओरिजिनल पाकिस्तान का कुछ हिस्सा भी जो है बलूचिस्तान और ये सारी चीजें जो छल कपट से पहले ही उसको कश्मीर से अलग कर दिया गया था, वो भी आज चाहता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर हो जाऊं, या फिर कहें तो पूरा पाकिस्तान का अधिकांश लोग, पूरे पाकिस्तान के अधिकांश लोग ही चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनको मुक्ति मिल जाए। तो यही सारा कंसेप्ट है, जहां पर कश्मीर का कंसेप्ट आता है, स्वतंत्र कश्मीर का, गुलाम कश्मीर का, आजाद कश्मीर का, भारतीय राज्य कश्मीर का, भारतीय